हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी मैथ की बुक है 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। अपनी पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि नंबर्स कैसे लिखते हैं, उनको अरेंज कैसे करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, लार्ज नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में उसका नेक्स्ट भाग हम सीखेंगे। आज हमारे पास है एस्टीमेशन। एस्टिमेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एस्टिमेट लगाना, अंदाज़ा लगाना। ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब है अंदाज़ा लगाना। कई बार हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, हम थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसके आसपास हमें थोड़ा पता चल जाता है कि इतना इसका होगा मूल्य है या कुछ भी। जैसे इसमें एक एग्जांपल न्यूज़ दी हुई है, इंडिया ड्यूज विद पाकिस्तान इन ए हॉकी मैच बास्ट अप्रॉक्सीमेटली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविज़न व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड। जैसे कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि क्रिकेट के मैच, हॉकी मैच को 51,000 लोग तो स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं और 40 मिलियन के आसपास टीवी पर देख रहे हैं। दूसरी एक और ऐसी ही एग्जांपल दी हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन साइक्लोनिक स्टॉर्म इन ए कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में तूफ़ान आने से क्या हुआ, 2,000 पीपल की डेथ हो गई है और 50,000 पीपल इंजर्ड हो गए। अब हम इन दो एग्जांपल को ही अगर देखें तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है 51,000 एंड 40 मिलियन, दूसरे में दिया हुआ है 2,000 एंड 50,000। ये नंबर थोड़ा इन्होंने जैसे लिखा हुआ है इसमें ये अंदाजे से है कि क्योंकि ना तो काउंट किया हुआ है, ना तो पूरे के पूरे लोग काउंट किए गए हैं कि कितने की डेथ हुई अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसी न्यूज़ में हम कौन एक शब्द यूज करते हैं, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होती है, हम थोड़ा उसके आसपास। जैसे ये 2,000 है, 2,000 पूरा 2,000 भी हो सकता है, 2,000 से थोड़ा कम भी हो सकता है कि मान लो इतने लोग हों या 90 लोग हों या थोड़ा सा इससे ज़्यादा। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेशन में यही लिखेंगे कि 2,000 पीपल की डेथ होगी। अगर 50,000 इंजर्ड हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरे के पूरे 50,000 ही हों, वो हमारे पास 48,000 भी हो सकते हैं और इधर से 51,000 भी हो सकते हैं। तो इसके बीच वाली फिगर ले ली, जैसे 50,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। तो एस्टिमेशन का असल मतलब ही ये है कि एस्टिमेशन होती है एक अंदाज़ा लगाना, कि अप्रॉक्सीमेशन लगानी कि इतना ये हुआ होगा। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एस्टिमेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एस्टिमेट लगाने की। जैसे हम मान लो फैमिली में कोई फंक्शन रखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कितने लोग उस फंक्शन में आएंगे। हम अंदाजे से खाना केटरिंग वाले को बोलते हैं अरेंजमेंट करने को, और कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम सब उसको अंदाजे से करते हैं। हम थोड़ा एक रफ़ आइडिया बना लेते हैं कि एक फैमिली में से इतने लोग आ सकते हैं। थोड़ा इससे हमें ये आसानी हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे में कितने लोग आएंगे और हम कितने लोगों को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है कि एस्टिमेशन की ज़रूरत या अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत हमारे कंट्री में तब बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हमने अपना बजट तैयार करना होता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट पेश करना है तो उनको देखना पड़ता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो अलग अलग फील्ड्स में कैसे खर्च किया जाए, कितना खर्च किया जाए। जैसे एजुकेशन पे कितना खर्चा किया जाए, हेल्थ पर कितना खर्चा किया जाए, या अदर चीज़ों पर कितना खर्च किया जाए। तो एक थोड़ा सा रफ़ आइडिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या उसके अंडर वर्क करने वाले लोग रफ़ आइडिया बना लेते हैं जिससे बजट को बनाना आसान हो जाए। कई बार तो ये रफ़ आइडिया इतना अच्छा बन जाता है कि बिल्कुल बजट उसके आसपास ही चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि बहुत रीज़नेबली गुड एस्टीमेट बनाए। तो एस्टीमेट की हमारी लाइफ में ज़रूरत होती है। अब एस्टीमेट लगाने के भी कई तरीके हैं। जैसे हमें दिया हुआ है एस्टीमेट नियर टेंस, एस्टीमेट टू द नियरेस्ट टेंस। जब हमने नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है तो हमने क्या करना है कि हमने पीछे के 2 डिजिट, अगर संख्या बड़ी है तो हमने जैसे 260, हमने पीछे के 2 डिजिट लेने हैं। जैसे हमारे पास है 264 एंड 270,
और इधर हमारे पास है मान लो 260। हमने ये लगाना है कि जो 264 है वो नियरेस्ट 260 के है या 270 के है। अगर हमने इसमें अंदाज़ा लगाना है और हमने राउंड ऑफ इसको करना है 10 से, तो हम इसके पीछे के 2 डिजिट को देखेंगे। 64 से पहले क्या आता है 60 और 64 के बाद में आता है 70। अब इसमें देखना क्या है कि अगर हम 265 लेते हैं वो बिल्कुल सेंटर में आता है। अगर सेंटर से लेफ़्ट की साइड है तो वो नंबर पीछे के नंबर से नियरेस्ट होगा। अगर सेंटर से राइट की तरफ है तो वो नंबर अपने आगे के नंबर के नियरेस्ट होगा। इसी तरह अगर हमने हंड्रेड्स में देखना है, ये तो था टेंस में, अगर हमने हंड्रेड्स में देखना है एस्टिमेट नियरेस्ट हंड्रेड्स टू द राउंडिंग, पीछे एक एग्जांपल है हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमें ये एक नंबर लाइन दी हुई है, ये एक स्केल दिया हुआ है जिस पे 1 से लेके 30 तक नंबर्स बने हैं। वहाँ पर 17 नंबर पे एक फ्लैग पोस्ट किया गया। हमने देखना है कि इस फ्लैग की दूरी 10 से नियरेस्ट है या 20 के नियरेस्ट है। 10 और 20 और हमारे पास यहाँ पर फ्लैग कहाँ पर है 17 पर। अब हमने देखना है 17 10 के ज़्यादा नज़दीक है या 20 के। देखो अगर हम देखें 17 के बाद 18 19 दो ही स्टेप आते हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो 16 15 14 13 12 11 कितने स्टेप आगे 5-6 स्टेप आगे। तो 17 10 से दूर है, 17 20 से नियरेस्ट है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमने नियरेस्ट राउंड ऑफ कैसे देखना है। अब आगे जैसे हमारे पास है कि नियरेस्ट हंड्रेड्स, पहले हमने टेंस का नियरेस्ट देखा है, अब हमने 100 का। जब हमने 100 का नियरेस्ट देखना है, जैसे हमारे पास है 889, हमने देखना है कि ये नंबर किसके नियरेस्ट है। तो हम इसके तीनों नंबर्स को लेंगे, जैसे पहले 2 लिए थे, ये 800 के नियरेस्ट है या 900 के नियरेस्ट है। अब देखो 889 किसके आसपास हो सकता है। अगर हम यहाँ पर नंबर लगाएं 10-20 करके भी लगाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 90। तो 889 उससे एक स्टेप आगे होगा। तो ये देखा जाए तो यहाँ से तो वो 80 स्टेप दूर जाएगा और यहाँ से सिर्फ वो 10-11 स्टेप दूर जाएगा। तो इसका मतलब 889 हमारा 900 के नियरेस्ट है। इसी तरह हम और नंबर देख सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। सिमिलरली हम 100 के बाद थाउजेंड्स में भी देख सकते हैं, 1000 में कौन सा नंबर किसके नियरेस्ट है। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है 2573। अब ये नंबर नियरेस्ट है क्या 3000 के नियरेस्ट है या ये नंबर 2600 के नियरेस्ट है या ये नंबर 2400 के नियरेस्ट है। अब इसमें हमने जब देखना है कि ये नंबर हमने जब देखना है कि ये नंबर 2000 के नियरेस्ट है या 3000 के नियरेस्ट है। ये 573 500 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 3000 के नियरेस्ट है। सिमिलरली हम कोई और नंबर देख सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके नज़दीक है। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है 6404। 6404 क्या ये 6000 के नज़दीक है या 7000 के। अब इसमें देखो 6404 ये 6500 से कम है तो ये नंबर होएगा 6404, 6000 के नियरेस्ट। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एस्टिमेशन हम कैसे लगा सकते हैं। अब एस्टिमेट से हम सवाल भी कर सकते हैं, जैसे पूरा जोड़ने की बजाय हम क्या करें, उनका एक एस्टिमेट जोड़ लें, थोड़ा हमें पता चल जाता है। जैसे ये नंबर है, इसको हमने जोड़ना है 39466579। अगर हम पूरा जोड़ेंगे वो तो हमें एग्जैक्ट नंबर का आंसर पता चल जाएगा। अगर हम इसे एस्टिमेट से जोड़ें तो ये क्या बन गया 4000। तो ये हमारे पास बन गया 4000। दूसरी रकम हमारे पास है 6579। इसको अगर हम ले लें 7000,
और जो नीचे हमारे पास है वो हमें ले लें 2000। तो अगर हम इसका जब जोड़ करेंगे तो वो हमारे पास एक एस्टीमेट आ जाएगा कि हमने इसको, जब हम उसको जोड़ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये बन गया 13,000 के आसपास हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो इससे हमें थोड़ा एक रफ आइडिया हो जाता है कि हमारा आंसर कितना आएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कर सकते हैं, डिफरेंस में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोमन नंबर्स, न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स है यूजिंग ब्रैकेट्स। पहले हम सॉल्व करेंगे इसमें यूजिंग ब्रैकेट्स, कि हम इसमें ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें एक एग्जांपल दी हुई है, सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। पहले एक दिया हुआ है, मीरा अबाउट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट एंड कॉस्ट वाज ₹10, कि मीरा ने 6 नोटबुक मार्केट से खरीदी जिसकी कॉस्ट क्या थी, 10 रुपये पर नोटबुक। और उसकी सिस्टर सीमा ने 7 नोटबुक्स मार्केट से ली और सेम टाइप की थी, उसका रेट भी सेम था। तो आपने ये इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल मनी दे पेड, दोनों ने कितनी अमाउंट पे की। अब सीमा ने क्या किया है, इसकी मीरा ने जो खरीदी है वो 6 खरीदी हैं 10 के हिसाब से, उसने किया है 6 और 6 × 10 प्लस 7 × 10, दोनों ने इकट्ठी अमाउंट निकालनी है। तो सीमा ने इस मेथड से किया है कि 6 को 10 से किया 60 रुपीज़ दे दिए, 7 को 10 से किया 70, टोटल हो गए 130। पर मीरा ने इसका दूसरा तरीका लगाया, उसने नोटबुक्स को जोड़ लिया, 6 + 7 13, और उसकी रेट को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी 130। अब इन दोनों का आंसर तो आ गया सेम, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो एक बच्चा जो पॉइंट आउट कर रहा है कि अगर हम 7 + 6 × 10 करते हैं फिर ये 130 तो नहीं बनता, फिर तो इस हिसाब से तो ये बन गया 7 + 60 विच इज़ रॉन्ग। तो कई बार क्या होता है कि हम ये भी कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि हम यहाँ पर ब्रैकेट लगानी भूल जाते हैं, या यहाँ पर हमने इनको 2 अलग ब्रैकेट्स में अगर नहीं लिखा तो 7 + 10 भी कर देते हैं कई बार। तो अब हमने आगे क्या सीखना है कि ब्रैकेट हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडिंग ऑफ ब्रैकेट्स, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में ब्रैकेट दी होती हैं तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। जैसे पहली एग्जांपल हमें दी हुई है 7 × 109, 7 × 109, ये बन गया 7 × 100 + 9, ये हो गया 7 × 100 + 7 × 9, 700 + 63, ये हो गया 763। दूसरी हमें दी हुई है 102 103, तो इसमें ये बन गया 100 + 2 100 + 3। जब हम इसको अलग सॉल्व करेंगे ये बन गया 100 + 2 × 100 100 + 2 × 3। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 10,506। तो ब्रैकेट में हमने क्या करना है, जब भी हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है पहले पूरी ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर इस पूरी ब्रैकेट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमने डमास का फार्मूला यूज करना है, पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल, जैसा कि आप जानते ही हो कि अभी हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम तो अभी चला है, उससे पहले हमारे पास क्या था, हम नंबर्स को किस में करते थे, रोमन में लिखते थे। रोमन में जैसे 1 2 3, ये सारे क्या हैं हमारे रोमन न्यूमरल्स, 6 7 8 9 एंड 10। अब इन नंबर्स के भी कुछ रूल होते हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखने के भी। जैसे ये 10 तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे क्या हैं, रोमन न्यूमरल्स हैं 10 तक। और ये है 1 का सिंबल, 5 का सिंबल V होता है, 10 का X और 50 का L, C का 100, D का 500, 500 का D और 1000 का सिंबल जो है वो क्या है, M। अब इनको हमने रूल जो है जो हमने याद करने हैं, सीखने हैं।
पहला रूल है इफ़ ए सिंबल इज़ रिपीटेड, अगर हम किसी सिंबल को रिपीट करते हैं तो इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स इट रिपीट्स। अगर हम किसी सिंबल को रिपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू उतने बार बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है। पर हम किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ये रूल है कि हमने अगर 10 को रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, हमारे पास आ गया 20। अगर हम 10 को 3 बार रिपीट करते हैं हमारे पास आ गया 30। पर हम 10 को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। हम किसी भी नंबर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि 5 का, 50 का और 500 का जो सिंबल है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। तीसरा रूल है हमारे पास इफ़ ए सिंबल इज स्मॉलर, अगर हम किसी सिंबल के साथ छोटी वैल्यू राइट साइड पे लगाते हैं तो वो ऐड हो जाती है। जैसे ये हमारे पास 10 है, उसके साथ हम छोटी वैल्यू का सिंबल लगाएंगे तो ये ऐड हो जाएगी, ऐड होके बन गया 12 और ये हमारे पास बन गया 6। अगर हम इसका उल्टा कि लेफ़्ट साइड पे 1 लगा देते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू बन गई 4। अगर हम 10 में से 1 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम 10 में से 1 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बन गया 9। तो इस तरह से अगर हम लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर हम राइट साइड पे लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ऐड। उसके बाद वाला रूल है, लास्ट रूल हमारे पास है, द सिंबल B, L एंड D आर नेवर रिटर्न लेफ्ट ऑफ द सिंबल ग्रेटर वैल्यू, मतलब कि ये B, L और D किसी में से माइनस नहीं किए जा सकते। उसके बाद सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड 10, जो 1 है वो सिर्फ 5 और 10 में से ही माइनस किया जा सकता है, और जो 10 है वो सिर्फ L, M और C में से ही माइनस किया जा सकता है। तो इतना सब जानने के बाद अब आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में पता चल गया होगा, तो आप बड़ी आसानी से रोमन नंबर्स लिख सकते हो। हाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।